Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture, I'll discuss about concept of two important techniques for the separation of protein. First one is the isoelectric focusing and second one is the two-dimensional electrophoresis. So let's first discuss isoelectric focusing. आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग की अगर बात करें तो ये प्रोटीन को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग में प्रोटीन का सेपरेशन किस बेसिस पे होता है? प्रोटीन के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे होता है, दैट इज पीआई। अब सवाल यहाँ पे यह है कि आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग को परफॉर्म कैसे करते हैं। सो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के लिए एक सिलेंड्रिकल जेल बनाते हैं। सो दिस इज द सिलेंड्रिकल जेल। अब इस जेल में स्टेबल पीएच ग्रेडियंट को एस्टैब्लिश करते हैं आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेबल पीएच ग्रेडियंट क्या होता है? मीन्स इस जेल में एक ग्रेडियंट होगा दैट इज फ्रॉम हायर पीएच टू लोअर पीएच। सो दिस इज द पीएच ग्रेडियंट। अब सवाल ये है कि इस जेल में पीएच ग्रेडियंट एस्टैब्लिश कैसे करते हैं? पीएच ग्रेडियंट एस्टैब्लिश करते हैं बाय एडिशन ऑफ एम्फोलाइट सॉल्यूशन। एम्फोलाइट सॉल्यूशन क्या है? एम्फोलाइट सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक एसिड बेस एंड बेसेज। एम्फोलाइट क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसेज। सो एम्फोलाइट क्या है? एम्फोलाइट इज द मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसेस। सो एक बार इस सिलेंड्रिकल जेल में स्टेबल पीएच ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो गया तो इसके टॉप पे प्रोटीन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं, जिस सॉल्यूशन से प्रोटीन को सेपरेट करना होता है। एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। सो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं प्रोटीन का माइग्रेशन होने लगता है और वो तब तक माइग्रेट करता है जब तक कि वो उस पीएच पे ना पहुंच जाए जहां पे उसका पीआई मैच होता हो। मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो प्रोटीन का सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड सेपरेटेड प्रोटीन को स्टेनिंग के थ्रू विजुअलाइज करते हैं। सो इन कंक्लूजन आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग में जो प्रोटीन का सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। नाउ कमिंग टू द टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस की खास बात यह है कि इसमें दो तरह के टेक्निक को कंबाइन करते हैं sequentially. First technique is isoelectric focusing and second one is SDS polyacrylamide gel electrophoresis. First one क्या है? First one is the isoelectric focusing and second one is the SDS polyacrylamide gel electrophoresis. सो टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो टेक्निक को कंबाइन करते हैं सिक्वेंशियली। फर्स्ट वन इज द आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, सेकंड वन इज द एसडीएस पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में क्या करते हैं? सिलिंड्रिकल जेल बनाते हैं और सिलिंड्रिकल जेल में प्रोटीन को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीआई। सो दिस इज द डिक्रीजिंग पीआई फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पीआई इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में क्या करते हैं? प्रोटीन को सेपरेट करते हैं पीआई के बेसिस पे। अब इस जेल को जिसमें प्रोटीन सेपरेटेड है पीआई के बेसिस पे, इसको हॉरिजेंटली रखते हैं ऑन द सेकेंड जेल एंड इट इज स्लैब शेप्ड जेल। ये क्या है? ये जेल जो है स्लैब शेप का है। सो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के थ्रू जो प्रोटीन का सेपरेशन हुआ है उस जेल को हॉरिजेंटली रखते हैं स्लैब शेप्ड जेल पे एंड देन एसडीएस पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं। और जब एसडीएस पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं तो प्रोटीन का सेपरेशन होता है दो तरीके से। First one is the horizontal separation and second one is the vertical separation. जो horizontal separation है it reflects differences in their PI
हॉरिजॉन्टल सेपरेशन क्या रिफ्लेक्ट करता है, डिफरेंसेस इन पीआई, जबकि जो वर्टिकल सेपरेशन है वो रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंसेस इन देयर मॉलिक्यूलर वेट। फॉर एग्जांपल अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसीडर करें तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में दो प्रोटीन का बैंड है, दिस वन एंड दिस वन। सो ये दोनों प्रोटीन बैंड का जो पीआई है वो डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर वेट सेम है। जबकि अगर वर्टिकल सेक्शन को कंसीडर करें, सो इस सेक्शन को कंसीडर करें तो इस सेक्शन में 4 प्रोटीन का बैंड है, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। और ये जो चारों प्रोटीन का बैंड है, इन चारों प्रोटीन का जो पीआई है वो सेम है। क्या है, पीआई सेम है बट मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। सो टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस दो तरह के प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। पहला उस कैटेगरी का जिसका मॉलिक्यूलर वेट सेम है बट पीआई डिफरेंट है। दूसरा वैसा प्रोटीन जिनका पीआई सेम है बट मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। सो इन कंक्लूजन टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोटीन का सेपरेशन दो बेसिस पे करते हैं। फर्स्ट वन इज द पीआई एंड सेकंड वन इज द मॉलिक्यूलर वेट। पीआई के बेसिस पे प्रोटीन का अगर सेपरेशन करते हैं दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग एंड मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे अगर प्रोटीन का सेपरेट करते हैं दैट इज SDS पॉलीएक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोटीन का जो सेपरेशन होता है वो टू डायमेंशन में होता है। Isoelectric forcing is the first dimension and SDS polyacrylamide gel electrophoresis is the second dimension। और क्योंकि टू डायमेंशन में होता है इसलिए इस टेक्निक को टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। दूसरी खास बात, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड इज मोर सेंसिटिव एनालिटिकल मेथड देन ईदर इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड अलोन। सो इन कंक्लूजन आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग सिर्फ और सिर्फ पीआई के बेसिस पे प्रोटीन को सेपरेट करता है बट टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस दो बेसिस पे प्रोटीन को सेपरेट करता है दैट इज पीआई एंड मॉलिक्यूलर वेट। So this is all about isoelectric forcing and two-dimensional electrophoresis, and if you find this video informative, please do like, share and subscribe and stay tuned for next lecture.